हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एटी ब्लॉग्स। मेरा नाम है अतुल तिवारी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज द ऑक्सो फॉर्माइल इन एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड में हम दो बातों का इस्तेमाल करते हैं, क्या ऑक्सो का भी एंड फॉर्माइल का भी। कैसे, सवालों से समझते हैं। जैसा कि हमको इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से तो हमारा फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो पहले नंबर पे आता है। तो इसको हम पहला नंबर देंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो है एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर पा रहे हैं। अगर एल्डिहाइड के कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऑक्सो का इस्तेमाल करते हैं। क्या, फिर से समझ लीजिए। अगर एल्डिहाइड के कार्बन को हम काउंट कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या यूज करते हैं वहाँ पे, ऑक्सो। तो 4 पे क्या आ गया, हमारा ऑक्सो आ गया। तो हमारा मेथ, एथ प्रॉप ब्यूट एन 1 पे ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो हालांकि ई के सामने ओ है तो ई कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। तो फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर एल्डिहाइड के कार्बन को आप काउंट कर पा रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सो का इस्तेमाल करते हैं। अगर एल्डिहाइड के कार्बन को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हम फॉर्माइल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जब भी आपका हमारा बेंजीन आ जाए तो बेंजीन को आप मेन चेन में लेंगे और हमारा और जितने भी हैं सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे हमारा है एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हालांकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसको पहला नंबर 1, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब यहाँ 4 पे क्या आएगा, अब 4 पे आएगा फॉर्माइल। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन को यहाँ पे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम फॉर्माइल का इस्तेमाल करते हैं। 4 फॉर्माइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया और हमारा यहाँ पे कैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने वीडियो डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में समझाने का मुद्दा बस यही था कि ऑक्सो और फॉर्माइल का एल्डिहाइड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सो का जो यूज होता है, जब हम कार्बन किसके, एल्डिहाइड के, जब एल्डिहाइड के कार्बन को हम क्या कर पाए, काउंट कर पाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सो का यूज। और फॉर्माइल का यूज तब होता है जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट ना कर पाए और यहाँ पे काउंट कर पाते हैं तो ऑक्सो का इस्तेमाल, नहीं तो फॉर्माइल का इस्तेमाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।